अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जुम्मा मुबारक सब लोगों को। आज हम लोगों की फ्राइडे की फर्स्ट क्लास है और टाइमिंग चूँकि फ्राइडे की चेंज है, तो आई होप सब लोगों को पहले से पता थी टाइमिंग, क्योंकि ग्रुप में बहुत दफ़ा मेंशन हो चुकी है। मैं भी क्लास में जो हमारी लास्ट 2 क्लासेस थी, इनफैक्ट ओरिएंटेशन में भी बता चुकी हूँ। तो अभी वैसे मुझे लाइव जो क्लास में ट्रेनर्स जो है वो मुझे नंबर ऑफ ट्रेनर्स कम शो हो रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं हम लोग फिर प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। फ्राइडे की हमारी थ्रू आउट टाइमिंग सेम रहेगी। और जो लोग तो बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं और जिनको ज़्यादा जल्दी उठने की आदत नहीं है, उनके लिए कभी कभार इशू भी बनता है कि जुम्मे वाले दिन आप लोगों को जल्दी जागना पड़ता है, क्लास प्रॉपरली आप लोगों को जल्दी अटेंड करनी पड़ती है। बट अर्ली वो वाला तो नहीं है कि जी सुबह हमारी 6 बजे क्लास हो, फिर भी बहुत लेट है ये टाइम। बट स्टिल अगर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता भी है तो आप लोग इसको मैनेज करें, क्योंकि हमारी क्लास की टाइमिंग वैसे तो बहुत रिलैक्स होके इतना पूरा दिन निकल के उस टाइम पे है। तो अभी चूंकि मुझे आज एकदम से डाउन लाइव पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं आइडिया कर सकती हूँ कि टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से है। ओके, चले खैर, अगर किसी को नहीं पता तो अभी उन लोगों को भी पता चल जाएगा। कुछ क्यूरीज ऐसी आ रही हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि थर्ड डे पे भी आप ये वाली सारी चीज़ें पूछ रहे होंगे, या इवन फोर्थ डे अगर हम ओरिएंटेशन वाला डे भी काउंट करें कि आवाज़ नहीं आ रही, अभी वीडियो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, लेक्चर से 10 मिनट्स बिफोर मैं वीडियो लाइव जो वीडियो है वो स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि आप लोग सेट हो जाएं, अपना इंटरनेट सेट कर लें, अपने फ़ोन्स वगैरह पे अगर आप देख रहे हैं विद हेडफोन आपने देखना है, जिस तरह से भी है आप अपना सेटअप अरेंज करके आपको वो 10 मिनट्स का मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, और अगर डायरेक्टली वीडियो मैं स्टार्ट कर देती हूँ एंड उसके 5-6 मिनट बाद मुझे वेट करना पड़ता है आप सब लोगों के लिए डेली, तो जो लोग एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको होगा कि जी हम डेली 5 से 7 मिनट अपने वेस्ट कर देते हैं। तो पहले जो 10 मिनट्स हैं जिसमें आपका अगर काउंटडाउन चल रहा है उसमें आवाज़ नहीं आएगी, उसमें आपकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं होगी। ठीक है, आपकी अटेंडेंस स्टार्ट होती है, एक्टिव होती है एग्जैक्टली फ्रॉम योर क्लास टाइमिंग। ठीक है, जो कि रेगुलर टाइम में 2 बजे और फ्राइडे में 11:30 पे। तो आप उसी टाइम पे अपना जो अटेंडेंस लिंक है उसको जाके ओपन करेंगे और आप उस पे जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम उन सबको जो यहाँ पे सलाम कर रहे हैं, मुझे भी जो साथ-साथ में जॉइन कर रहे हैं। तो आज हम लोग चलते हैं आगे फर्दर अपनी प्रोफाइल्स क्रिएशन की तरफ। प्रोफाइल्स हमने बिल्ड कैसे करनी है एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है जी फाइवर प्रोफाइल बिल्डिंग। सबसे पहले हम जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं या जो भी प्रैक्टिकल वर्क है जो कि हमने स्टार्ट करना है, उसमें हम फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब प्रोफाइल क्रिएशन के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दोज पॉइंट्स, और फिर उसके बाद आप लोग जाके उन पॉइंट्स पे अपना कंटेंट जनरेट करेंगे एंड आफ्टर जनरेटिंग दैट कंटेंट फिर आप जाके अपनी वो प्रोफाइल बनाएंगे। ऑल्दो इट्स सिंपल एंड ईजी कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं जो हमारे वेब पोर्टल्स हैं, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस जो हैं, और हम जाकर उनको ज्वाइन कर लें। बट हम लोग अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इट विल हेल्पफुल फॉर अस। तो इंशाल्लाह आप सब लोग भी इसी तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू अपनी सारी की सारी प्रोफाइल्स बनाएंगे।
अच्छा, एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, कल जितने भी हमने जो पोर्टल्स डिस्कस किए थे, आप में से कितने लोगों ने उन पोर्टल्स को जाके चेक किया है, उनकी वेबसाइट्स को चेक किया है? जैसे फाइवर था, तो हाउ मेनी पीपल विज़िट fiverr.com, freelancer.com, उन साइट्स पे आप गए हो, उन साइट्स को जाके आपने जस्ट देखा है। मैंने उसमें आपको कुछ नहीं कहा था कि जाके आप लोग कोई उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, या आप लोग उनके जाके जो मेथड्स हैं उनको चेक करें, या आपका जो उनका प्रोसेस है उसको देखें। जस्ट गो थ्रू करना था सिंपली। आप सिर्फ वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते थे, और अगर आप इन डिटेल जाना चाह रहे थे तो आप वो भी जा सकते थे। अच्छा जी, सुंदर ने चेक किए हैं, मलिक आसिफ सईद ने चेक किए हैं। ओके, ऑलमोस्ट चेक्ड ऑल साइट्स, गुड। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को एज अ रिकमेंडेशन कहूँगी कि आपको जो डेली का टास्क मिलेगा, बेशक वो टास्क आपने सबमिट कराना हो इन प्रॉपर असाइनमेंट फॉर्म, या फिर वो मेरी तरफ से आपके लिए कोई जैसे होमवर्क एक्टिविटी होती है जो कि आपने अपने एंड पे कंप्लीट करनी है, वो आप उसको अगर डेली के काम को उसी तरह ही डेली कंप्लीट कर लिया करेंगे, तो आपके लिए ये ट्रेनिंग, पूरे ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी बर्डनाइज आप फील नहीं करेंगे। बट अगर आप काम इकट्ठा करते जाएंगे कि अच्छा वीकेंड 2 दिन छुट्टी उसमें देखना है, तो वो वीकेंड पे भी आपसे कंप्लीट नहीं होगा। और इस तरह से जब काम आपका बढ़ता जाएगा, असाइनमेंट्स आपकी पाइपलाइन में इकट्ठी होती जाएंगी, तो आपके लिए चीज़ें कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। टास्क इतने मुश्किल या इतने लेंथी तो नहीं होंगे पूरी ट्रेनिंग के दौरान कि आप लोगों को ओवरनाइट जाग के काम करना पड़े या मेरी दी हुई किसी असाइनमेंट के लिए आप लोगों को बहुत सारा अपना एक टाइम जो है उसमें स्पेंड करना पड़े। ऑल्दो फ्रीलांसिंग में हमें अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि आप लोग करेंगे भी इंशाल्लाह, बट टास्क में, आपकी असाइनमेंट में ऐसा नहीं है कि पूरी रात बैठ के आप वो काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी दिन में हम क्लासेस लेते हैं और रात में हम काम करते रहते हैं तो फ्रीलांसिंग पे फोकस कर किया जाए, ऐसा नहीं होगा। बट जो भी आपका टास्क है वो 10 मिनट का है, वो आपका मे बी 1 आवर का है, आपने उसको उसी सेम डे पे कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, अच्छा, सेकंड चीज आप लोगों ने चेक की है, आप में से कितने लोग बता रहे हैं किसी ने फ्रीलांसर की है, किसी ने सारी की है, किसी ने फाइवर की है, दैट्स गुड। तो कैन यू सेंड मी टू, आप क्या मांग रहे हो एक दूसरे से, मुझे समझ नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉलेशन पे बात की थी, आप लोगों के साथ एक प्रोसेस शेयर हुआ था, फिर आपके साथ सर फर्दर कम्युनिकेट उन्होंने करना था थ्रू व्हाट्सएप, और जो भी वीडियो वगैरह लिंक वगैरह शेयर करने थे, इज एवरीथिंग इज क्लियर, और आप लोग वो चीज़ें कर चुके हैं, आप लोगों को इंस्टॉलेशन की समझ आ चुकी है? और अगर नहीं आई तो आप क्यूरी वगैरह जनरेट करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करवा चुके हैं, या उसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? मैंने सारी चेक की हैं। ओके जी, गुड हो गया। अच्छा, वो भी बता दें, हम आ जाते हैं आज की अपनी आई रिसीव लिंक एंड फिल क्यूरी फॉर्म विद ट्यूटोरियल वीडियो, ठीक हो गया। चले, आप लोगों के पास आज का, कल का एंड यू हैव संडे एज वेल, 3 दिन है आपके पास, और होपफुली आप लोग ये चीज़ें इजीली मैनेज कर लोगे विद इन 3 डेज। बाकी कोई अगर इसके अलावा इशू आपको आता है आप लोग सर से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है किसी किस्म का भी, अगर आपको रिलेटेड सॉफ्टवेयर या बाकी किसी चीज़ से रिलेटेड इशू आता है ड्यूरिंग दीज 3 डेज 2 डेज वीकेंड के आपके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, एवरीथिंग इज डन। ओके, अच्छा, एक और चीज़, जैसे आप लोग यू आर इन अ बैच, आप एक क्लास में हैं, आप एक दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है कोई 1-2 लोग होते हैं जिनको चीज़ कोई भी एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो
अगर डायरेक्टली हेल्प उनको नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही किसी भी वजह से, तो वो आप एक दूसरे से भी हेल्प ले सकते हो और आप एक दूसरे के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। यस, ही एक्सप्लेन वेरी वेल, बहुत डिटेल से किया था। ऑल्दो उस टाइम पे आई फील लाइक कि आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली कर नहीं रहे। बट मुझे ये कंफर्म था कि जब आप प्रैक्टिकली ये जाके करेंगे, आप लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, तो आपको वो एक एक चीज जो है वो क्लियर होगी। आपको किस तरह कांटेक्ट करें? आज मैं आप लोगों के साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर करूंगी, साथ में आपको एक अच्छा सा असाइनमेंट भी दूंगी जो कि आप लोग कंप्लीट करेंगे विद इन दीज 2 डेज। उसके अलावा आप लोग ग्रुप में डायरेक्टली मुझे कुछ भी पोस्ट करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में वीकेंड पे लास्ट जो होता है वीक का या मिड ऑफ द डे में भी वीक में मैं कोई एक पोस्ट जनरेट कर दूंगी आपकी क्यूरीज के लिए एवरी वीक। आप उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी जाके मुझसे कोई भी आपकी बातें कर सकते हैं। और इन केस यू हैव टू आस्क समथिंग पर्सनल जो कि आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे किसी और के सामने, कोई भी ऐसी बात है जो आप लोग 1 to 1 जरा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आई गेस मुझे आपको नंबर देना पड़ेगा। बट वो व्हाट्सएप ग्रुप और ये वाली सारी चीजें जो है वो मैं नहीं करूंगी। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट कर ले। नंबर इसलिए नहीं दे रही कि अभी मेरा फोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होल्ड हुआ है काफी चीजों के लिए, तो मैं थोड़ी कुछ उन चीजों को कंप्लीट कर लूँ फिर दूंगी, क्योंकि फिर एकदम से जब आप लोगों की तरफ से मुझे आएंगे मैसेजेस या कोई क्यूरीज, मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगी। अभी फिलहाल फेसबुक वाला जो ग्रुप है ना, उसको मैं बहुत एक्टिवली देख रही हूँ। आप लोगों की कोई भी क्यूरी आती है मैं फौरन से रिजॉल्व कर सकती हूँ। व्हाट्सएप या अपने फ़ोन पे या कॉल्स पे मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, या मैं आप लोगों की कॉल्स या मैसेजेस उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। तो मैं थोड़ा-सा इस चीज़ में फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को नंबर भी शेयर कर दूँगी कि आप डायरेक्टली कुछ पूछना हुआ तो पूछ लें। बिकॉज़ मैसेंजर का जो फेसबुक मैसेंजर है उसका एक इश्यू है जो कि थ्रू आउट सेशन चलेगा, कि आप लोग मुझे जो मैसेजेस करते हैं वहाँ पे अभी भी मुझे कुछ लोगों ने थ्रू मैसेंजर जो भी उनके क्यूरीज थी उनके बारे में पूछा है, मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, बट वो मैसेजेस मुझे डायरेक्टली नहीं मिलते। वो मैसेजेस जाके मुझे मिलते हैं सम टाइम अदर्स वाले सेक्शन में, सम टाइम स्पैमिंग में, ठीक है, स्पैम मैसेजेस में। तो वो मुझे डायरेक्टली रिसीव नहीं होते, तो आप लोगों को फिर एक मेरे से शिकायत रहती है या मेरे ट्रेनर्स को मेरे से शिकायत रहेगी कि आप मैसेंजर पे हमें रिप्लाई नहीं करती। हालांकि होता ही है कि वो मुझे मैसेजेस रिसीव ही नहीं होते, और वो जिस एक अलग से सेक्शन में जा रहे हैं मैं उसको फ्रीक्वेंटली चेक नहीं कर रही होती। ठीक है, तो ये इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसका कोई इतना इशू नहीं है। फिलहाल आप लोगों की जनरल क्यूरीज चल रही हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आई। अच्छा, आप लोग ग्रुप में नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप वो बेल आइकॉन जो होता है जब लाइव आते हैं तो उसको आप अगर क्लिक कर लेते हैं, आप लोगों को इस ग्रुप में जब भी कोई भी लाइव वीडियो जो है वो एक्टिव होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रुप के किस को आप उसकी नोटिफिकेशन को आप लोग सेट कर ले सी फर्स्ट में, तो इस ग्रुप की कोई भी अपडेट कोई भी पोस्ट आप जब अपना फेसबुक इवन ओपन करेंगे तो सबसे पहले वही आपको शो होगी। तो आप सेटिंग्स थोड़ी सी जो है ना उन पे काम कर लो, तो फिर ये आपको जो है ना नजर आ जाएगी। अच्छा जी, अब प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ आते हैं। तो फाइवर प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं करने के लिए, तो इसको थोड़ा-सा मैं ले जाती हूँ जनरल प्रोफाइल बिल्डिंग पे। आप लोग फाइवर वाला जो एक नाम है उसको साइड से हटा दें। अभी हम बात करते हैं कि हमें प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है फ्रीलांस जो वेबसाइट्स हैं या फ्रीलांस जो पोर्टल्स हैं, उन पे हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो बेसिकली जो आपकी प्रोफाइल है, वो होती क्या है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आफ्टर देयर ग्रेजुएशन या मे बी ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन अपना रिज्यूमे या सीवी बनाया होगा,
ठीक है, आप में से ऑलमोस्ट सबके पास अपना सीवी होगा। जो हमारी मार्केट प्लेसेस हैं, उनकी प्रोफाइल्स आर बेसिकली लाइक सीवीज। हम लोग जैसे अपने सीवी में खुद को प्रेजेंट करते हैं, हम ब्रीफिंग देते हैं अपने बारे में, अपनी एजुकेशन का बताते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस का बताते हैं, अपनी अचीवमेंट्स का बताते हैं, अपनी स्किल्स का बताते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने सीवी में ऐड करते हैं। इसी तरह से प्रोफाइल बिल्डिंग के भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे हमें अपने बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक योर सीवी। आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन है जो आपके क्लाइंट पे जा रहा है। हम जब सीवी बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जिस भी जॉब पे आपने सीवी भेजनी है, उस पर्टिकुलर जॉब पे जो भी वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है, जो भी मैनेजर है, जो भी हेड है, उसका जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, आपकी सीवी के थ्रू उस तक जाना है। ठीक है, सीवी पढ़ के या सीवी को देख के वो डिसाइड करेगा इधर उसने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना है या नहीं करना। सेम इसी तरह से आपका जो बायर होता है, जो आपका क्लाइंट होता है, ठीक है, वो आपको कुछ भी सर्विस आपकी परचेज करने से पहले आपका प्रोफाइल देखेगा, और वो आपकी प्रोफाइल देख के ही डिसाइड कर देगा कि आइदर उसको आपको कोई प्रोजेक्ट देना है, आपसे कोई भी सर्विस उसको परचेज करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो हमारी प्रोफाइल हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है, और वो फर्स्ट इम्प्रेशन हमें किस तरह से क्रिएट करना है। अच्छा जी, on Fiverr, the first thing most buyer will do before they click the purchase button is check out your seller profile. ठीक हो गया? Not just on Fiverr, on every portal, आपका client यही करेगा. It's important to invest some time and thought into your profile. You want to craft a page that displays exactly who you are and what makes you unique. हम अपने सीवीज बनाते हुए बहुत कॉन्शियसली बहुत टाइम लगा के चीज़ें करते हैं जी। फिर अब इसको थ्रू आउट यूज़ करना है, 6-8 महीने तो एक ही सीवी हमारा यूज़ हो रहा होता है, फिर अपडेट होती रहती हैं सीवी में चीज़ें। ऐसे तो नहीं होता कि आपका सेम सीवी यूज़ होता रहे। बिल्कुल इसी तरह से आपकी प्रोफाइल भी जो है ना, वो अपडेट होती रहती है। उसमें ऐसे नहीं है कि आज एक प्रोफाइल बना ली है तो थ्रू आउट बस यही चलती रहेगी। हमारी अचीवमेंट्स, हमारी स्किल्स बदलती रहती हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाती है, हमारी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कुछ स्किप हो जाती हैं। तो सीवी की तरह से प्रोफाइल को भी हमें मज़ीद अपडेट करते रहना पड़ता है। From your picture to your description, think of your profile as a way to declare yourself, your skills, and why your buyer should choose you. अब इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो हमारा जो प्रोफाइल है, इट शुड बी यूनिक, और हम इस तरह से उसको क्राफ्ट करेंगे कि बायर के पास उसको देख के ही वो एक रीज़न बन जाए कि इस पर्टिकुलर फ्रीलांसर से ये सर्विसेज मुझे क्यों बाय करनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं की पॉइंट्स पे कि कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, क्योंकि आप लोगों में से ऑलमोस्ट एवरीबडी हैव अकाउंट्स ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स में। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों ने अकाउंट्स क्रिएट किए होंगे, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने ये वाली सारी चीज़ों को माइंड में नहीं रखा, कुछ भी नाम रख लिया, कुछ भी ऐड कर दिया। वो एक सोशल सर्कल है हमारा, हमने कुछ भी वहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, सीरियस नॉन सीरियस हर टाइप की बात जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं उसमें हम कर देते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल साइट्स हैं सारी, और यहाँ पे वी हैव टू बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स। और अगर हम प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे और हम बिल्कुल अपने फेसबुक इंस्टा की प्रोफाइल की तरह क्यूट क्यूट चीज़ें सिर्फ इसमें ऐड कर देंगे, जो कि कुछ रियलिटी से बेस्ड होती हैं और कुछ बस ऐसे ही हमने ऐड की होती हैं, तो ये चीज़ फिर आप लोगों के लिए आगे प्रॉब्लमेटिक होगी। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपने अपनी प्रोफाइल में जो भी चीज़ ऐड करनी है ऑनेस्टी की बेस पे होनी चाहिए। जैसे आप कभी भी अपनी सीवी में ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे जो कि झूठ हो, मतलब जो कि आप लोगों में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्किल आप में नहीं है तो आप अपनी सीवी में ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि जब मैं वो जॉब पे जाता हूँ या मैं वो इंटरव्यू पे जाता हूँ, मेरी जॉब हो जाती है, तो मे बी मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में उस स्किल से रेलिवेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई और वो स्किल आप में ना हुआ, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो जॉब आप
आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं रहेगी। आपको जितना भी टाइम उस जॉब में जो प्रोबेशन एक पीरियड होता है जिसमें चेक किया जाता है, उसके बाद से आपको फिर वो लेटर ऑफ थैंक्स देंगे कि भाई ठीक है, आप हमें सूट नहीं कर रहे या आपके लिए ये जॉब नहीं एग्जैक्टली। इसी तरह से हम अपनी प्रोफाइल्स में भी कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करते जो कि जो चीज़ हम में नहीं होती। जैसे मैंने देखा एक्सेल प्रोफाइल्स में क्या होता है, लैंग्वेजेस जो ऐड की जाती हैं वो कोई 8, 10, 12 लैंग्वेजेस लिखी होती हैं। मतलब मैं अपने ट्रेनिंग्स की भी अगर बात करूँ, कभी कभार मैंने कोई प्रोफाइल्स ऐसी भी देखी हुई है। अब वो आई एम प्रीटी मच श्योर वो लैंग्वेज आती तो नहीं है, लेकिन वो गूगल ट्रांसलेटर की वजह से ना लिख दी जाती हैं। हालांकि वो उस तरह से हमें हेल्प नहीं करता। गूगल ट्रांसलेटर का आपको पता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है चीज़ें, तो यू कांट कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट प्रॉपरली, और क्लाइंट को पता चल जाएगा कि ये अच्छा जी ट्रांसलेशन के थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेशन हो रही है। तो जो लैंग्वेज आपको नहीं आती, आप उसको लिख रहे हो, फ्लुएंट लिख रहे हो, नेटिव तो चलो आपकी नहीं होगी, आप वो ऐड मत करें। जैसे क्लाइंट आपका इंटरनेशनल किसी भी एरिया का हो सकता है, वो अगर आपकी प्रोफाइल पे देखेगा अपनी नेटिव लैंग्वेज तो वो कंसिडर करेगा कि वो आपसे उसी लैंग्वेज में बात करे। जैसे हम लोग कंफर्टेबल होते हैं अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें बात करने में हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आप में से मे बी कुछ लोग मेरी तरह के, जो कि अगर उनको कहीं पे भी किसी भी जगह पे कॉन्स्टेंटली उर्दू के अलावा किसी भी और जुबान में बात करनी पड़े, जैसे हमारी जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर हमें किसी प्लेटफॉर्म पे पता हो कि यहाँ पे वी कांट यू नो कम्युनिकेट इन उर्दू या जो भी हमारी दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसमें, तो मेरा तो मुंह दर्द करने लग पड़ता है। पता नहीं आप लोगों का, मुझे नहीं पता, कुछ लोग तो बहुत आसानी से, मैं उर्दू के अलावा कोई भी अगर लैंग्वेज मुझे कहीं पे बोलनी पड़ती है आधे घंटे से ज़्यादा, मेरा हाल ही में मैं ज़्यादा बता रही हूँ, मेरे मुंह में लिटरली पेन स्टार्ट हो जाता है। मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाती उस तरह से। ठीक है, मैं एक जॉब में थी तो वहाँ पे मतलब स्ट्रिक्टली हम लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता था इन इंग्लिश। वहाँ पे उर्दू नहीं बोल सकते थे, इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरी वो टाइमिंग थी 8 to 2 ऑलमोस्ट, और मैं पूरे दिन की जो ब्रेक्स आती थी उसमें मैं लिटरली अपना फेस जो है ना उसको मैं थोड़ी बाद दबा रही होती थी कि मेरे मुंह में दर्द स्टार्ट हो जाता था कि यार ये क्या मुसीबत है। और इसी तरह से होता है कि वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो हम लोगों को जितना भी फ्लो आ जाए हमें सोच के बोलनी पड़ती है, हमें उसके लिए पीछे बैक में माइंड को कमांड देनी पड़ती है। उर्दू तो सब कॉन्शियस से बचपन से जो बोल रहे हैं, बात जो कर रहे हैं, उसमें तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता ना, वो तो फ्लो में निकलती हैं बातें। तो उससे आप जितनी मर्जी बात कर लो, आप थकावट तो फील ही नहीं करेंगे। जो चीज़ आपके कॉन्शियस जो सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो उससे हम कर रहे होते हैं, वो हमें कभी भी थकाती नहीं है। तो खैर ये सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं साथ साथ में। ओके जी, अटेंडेंस ओके ओके, वी हैव सम की पॉइंट्स। इसमें यूजर नेम है, हमारी टैगलाइन है, प्रोफाइल पिक्चर है, डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेजेस हैं, लिंक्ड अकाउंट्स हैं, स्किल्स हैं, एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो। इनको थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कस करते हैं। जैसे यूजर नेम है तो आप लोग सोच सकते हैं कि यूजर नेम क्या, नाम ही लिखना है ना, इसमें इतनी बड़ी मतलब रॉकेट साइंस क्या है कि जिसको डिस्कस किया जाए। बट यूजर नेम आपका जो जितने भी आपके मार्केट प्लेसेस हैं, फाइवर है, फ्रीलांसर है, सब पे सबसे पहली चीज तो आप जो ये कंटेंट जनरेट करेंगे ना, आप ये सारी की सारी मार्केट प्लेसेस पे यही सेम कंटेंट ही ऐड करेंगे। अब यूजर नेम आपका कैसा होना चाहिए? फर्स्ट थिंग कि आपका यूजर नेम शुड बी योर रियल नेम। मतलब आपने कोई भी जो फेसबुक पे, इंस्टा पे या किसी भी जगह पे आपने कोई भी कीवर्ड यूज किया हुआ है, प्रिंसेस का, इनोसेंट, और जो भी होते हैं ये इस टाइप की, या ज़ोडिक साइंस बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, आपने वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग या तो अपना जो आपका रियल नेम है, जैसे यहाँ पे अभी सबा रफीक लास्ट आ रहा है, अथर रऊफ आ रहा है, उसके बाद जी शुएब अशरफ आ रहा है, आपके ये अपने जो रियल नेम है आप एग्जैक्टली उसी नाम के साथ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अली हान, ठीक है, उमर 49, एक साथ में नंबर ऐड कर दिया, हामिद,
या तो आप अपने रियल नेम के साथ जाएंगे, बट अगर आप रियल नेम पे के साथ नहीं जा रहे तो दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है, यूजर नेम रिलेटेड टू योर सर्विसेज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। मतलब आपकी जो सर्विसेज, जो आपका स्किल सेट है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई यूजर नेम, कोई कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पीके डिजाइन्स, पाकिस्तान डिजाइन्स, ठीक है, डिजाइनर है जी, ठीक है, पाकिस्तान से उसने पीके डिजाइन्स के नाम से लिख दिया। टीम राइटर्स, कोई कंटेंट राइटर्स की टीम है, उन्होंने टीम राइटर्स के नाम से अपनी प्रोफाइल बना ली है। देन वी हैव यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्डप्रेस गुरु, डेवलपर है, उसने वर्डप्रेस गुरु के नाम से जो है ना अपनी प्रोफाइल बना दिया। राइटर किट, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ग्राफिक स्टूडियो या डिजाइन के हवाले से आप कोई कीवर्ड ले सकते हैं, क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिव वर्ड आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है। थर्ड ये है कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेम एंड सर्विस, कि आप अपने नाम को और उस सर्विस को मिला के भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। डिजाइन बाय अली, यहाँ पे भी एग्जांपल दी, कामरान एसईओ, उस्मान राइटर। आप इस तरह से अपने नाम के साथ में अपनी वो डोमेन जो है, जो आपका स्किल है, जो आपकी सर्विस है, उस चीज को आप ऐड कर सकते हैं। बट मोस्ट रिकमेंडेड जो आपको मेरी तरफ से होगा ऑप्शन, वही होगा कि आप अपना अपना रियल नेम जो है उस पर जाएं, आप अपने ही नाम पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, फाइवर पे भी और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी, ठीक है। तो यूजर नेम आपका इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी हो सकता है, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। ओके जी, इस तरह से आपका यूजर नेम आता है। देन आपकी यूजर नेम के साथ में आपकी टैगलाइन आती है। अब टैगलाइन क्या होती है, आप लोगों ने सुने होंगे टैगलाइन, डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट टैगलाइंस या कैप्शंस होते हैं। जैसे अगर किसी को याद है कोई, तो आप लोग बता भी सकते हैं यहाँ पे। मुझे एक दो है माइंड में, जैसे ये जो टेली कम्युनिकेशन हमारी सर्विसेज हैं, यूफोन का है तुम ही तो हो, एंड मैं एड्स वैसे बहुत कम देखती हूँ, हालांकि मेरी फील्ड से रिलेटेड, बट टीवी कम देखती हूँ ना, तो टेलीविजन वाले कमर्शियल्स भी कम देखती हूँ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई एक टैगलाइन तो याद होगी जो आप लोगों की फेवरेट भी होगी। मुझे भी ये वाली जरा ज्यादा याद रहती है। यूफोन के एड्स अच्छे होते हैं, मुझे याद रह जाते हैं। इसी तरह से आपने अपनी एक बहुत यूनिक सी टैगलाइन ऐड करनी है। नाम आपका हो गया, नाम अगर आपने जैसे अपने नाम से बना दिया, सफा रफीक ने एज इट इज सफा रफीक के नाम से बनाया है, तो उसकी टैगलाइन जो है वो उसको एक वन लाइनर होगा जो उसको डिफाइन करेगा। अब सपा की जो सर्विसेज हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर और पे, फ्रीलांसर पे, वो है डिजाइन की, वो है क्रिएटिव डिजाइन की, वो है ग्राफिक डिजाइन की, वो डिजाइन से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली टैगलाइन भी आपकी उसी, आपकी जो स्किल सेट है उससे रिलेटेड कुछ होगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है टैगलाइन की, और बताया गया कि टैगलाइन कैसी होती है। अ ग्रेट टैगलाइन इज मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल, मतलब अच्छी, उसका मतलब ये अच्छा और याद भी रह जाए, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। बहुत बोरिंग से लिखोगे तो कभी भी याद नहीं रहेगी। इसी तरह जो जितनी भी प्रोडक्ट ब्रांड्स वगैरह की टैगलाइंस होती हैं, जो कोई थोड़ी बोरिंग होती है, नहीं याद रहती हमें। जो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है हमें याद रह जाती हैं। इट विल डिफरेंशिएट यू, योर प्रोडक्ट, बिजनेस और सर्विस। मतलब नाम तो आप लोगों के सेम हो सकते हैं, जैसे सबा रफीक के नाम से बहुत सारे लोग होंगे जो फाइवर पे मौजूद होंगे। हमारे दोनों जो नेम होते हैं, नेम एंड सरनेम, बहुत हम लोग ऐसे बहुत से लोगों को मिलते हैं जिनका सेम वही नाम होता है। मेरे नाम से के सेम नाम वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मैं अगर कहीं भी किसी भी पोर्टल पे जाती हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पे ऑलरेडी उस नेम वाले लोग तो होंगे, बट मेरी जो टैगलाइन है वो डिफरेंट होगी, मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो डिफरेंट होगा बाकी सबसे, मेरी डिस्क्रिप्शन सबसे यूनिक होगी। नाम सेम हो सकता है, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, अमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। The most important things are not things, so we will design experiences. We inspire, create and publish your web projects. वो सिंपल सी 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप लोग जाके क्रिएटिव डिजाइन से रिलेटेड टैगलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको मल्टीपल बहुत अच्छी अच्छी टैगलाइंस मिलेंगी, बट आपने कॉपी नहीं करनी। आपने एज इट इज उठा के कोई कॉपी नहीं करनी, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। यू हैव टू राइट योर ओन टैगलाइन। आपने लिफ्टेड कंटेंट आज के टास्क में कहीं से भी उठा के नहीं लिखना।
आपने सब चीज़ खुद करनी है। हाँ, आप इंस्पिरेशन को ही ले सकते हैं किसी भी चीज़ से, आप लोग जाके हेल्प ले सकते हैं। आप लोग कोई टैगलाइन्स अगर 10 पढ़ रहे हैं, तो वो 10 पढ़ के आपको एक नई टैगलाइन माइंड में ज़रूर आ जाएगी। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह से आपका ऊपर आता है नाम, आपका यूज़र नेम और नीचे आपकी टैगलाइन शो हो रही होती है। फाइवर की आप कोई भी प्रोफ़ाइल खोलें, आपका यूज़र नेम और आपका नेम आपका यूज़र नेम और आपकी टैगलाइन इस तरह से वहाँ पे प्रेज़ेंट हो रही होती है। यूज़र नेम और टैगलाइन के बाद है जी हमारी प्रोफ़ाइल पिक्चर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि प्रोफ़ेशनल साइट्स में हम लोग जिस पे इतना फ़ोकस नहीं करते और बहुत से लोग बस कुछ भी रैंडम सी प्रोफ़ाइल पिक्चर लगा देते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल शो योर ट्रू फेस। अपनी जो ओरिजिनल पिक्चर है वही ऐड करें। पहली बात तो ये है, वो पिक्चर कैसी होनी चाहिए इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि वो लोग या स्पेशली वो फीमेल्स जो कि वेल करती हैं, पर्दा करती हैं, जो अपनी पिक्चर नहीं पोस्ट कर सकती, वो लोग भी कोई लिफ्टेड पिक्चर नहीं लगाएंगी। आप लोग कोई भी अपनी जो लोगो वगैरह आप बनाएंगे, जो आप लोग अपनी कोई खुद कंटेंट आप इमेज क्रिएट करेंगे, आप वो पिक्चर लगा सकते हैं। सो फिलहाल ये है कि आप अपने मोबाइल से कुछ अगर कैप्चर करके वो लगा दें। लिफ्टेड इमेजेस गूगल से उठा के मत लगाएं, कॉपीराइट्स इशू होते हैं। आपकी जो साइट्स वगैरह हैं, आपकी जो प्रोफाइल्स वगैरह हैं, वो सस्पेंड हो जाती हैं उसकी वजह से। तो फाइवर पे काम करते हुए, चाहे आप प्रोफाइल बना रहे हैं, चाहे आप गिग बना रहे हैं, आपने गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना कुछ भी, ना तो इमेजेस और ना ही आप कोई इस तरह से कंटेंट वगैरह रिटर्न उठाएंगे और लगाएंगे उस पर। ठीक है, शो योर ट्रू फेस। अब इसमें यह है कि इट्स ह्यूमन नेचर टू वांट टू सी द फेस ऑफ पर्सन विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि जब हम किसी से ऑनलाइन बातचीत कर रहे होते हैं, बेशक वो कॉल पे है, बेशक वो हम लोग थ्रू मैसेजेस कर रहे हैं, जिस भी वे में कर रहे हैं, हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि अगला बंदा कैसा दिखता है। इनफैक्ट जब हम लोग मैसेज पे कम्युनिकेशन हो रही होती है टेक्स्ट पे, तो कभी कभार जो कि हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिनके नाम से मुझे तो नहीं अंदाजा होता कि आगे कोई मैडम है या सर है, कभी कभार ऐसा होता है, नाम ऐसा होता है नहीं पता चलता, और बात के दौरान कोई कितनी देर समझ नहीं आती कि आगे मेरे मेल बैठा हुआ है, कोई बंदा फीमेल बैठा हुआ है, और इंतहाई ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स ने भी पिक्चर्स नहीं लगाई होती। ये बड़ी प्रॉब्लम बनती है। इसी तरह क्लाइंट्स भी अगर किसी सेलर से बातचीत कर रहे हैं, कोई भी बायर है आपका, तो अगर आपने अपनी पिक्चर नहीं लगाई हुई तो उसके लिए भी ये चीज़ थोड़ी सी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी नेचर है कि हमें देखना होता है, थोड़ा सा हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अच्छा जी कोई मेल है, फीमेल है, किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर उससे ईजिली बातचीत कर पाते हैं। If you can have a profile picture that clearly shows your face, it will make your profile look more professional. पहली चीज की प्रोफेशनल वो लगेगी एंड विल शो बायर दैट दे आर वर्किंग विद अ रियल इंडिविजुअल पर्सन। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें ये फील करना बहुत जरूरी हो गया हुआ है डिजिटल वर्ल्ड में कि आगे हमारे कोई असली बंदा बैठा हुआ है या जो है ना बस पता नहीं कोई खलाई महलूक है। अभी फेसबुक की अगर बात करें हम लोग, क्योंकि फेसबुक का ये मीडियम यूज कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए, तो मेरी प्रोफाइल पे जैसे बहुत सारी डेली मुझे रिक्वेस्ट शो हो रही हो, मतलब रिसीव होती हैं, और आई हैव नो इशू टू कनेक्ट विद पीपल जो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जिनमें से मोस्टली मेरे ट्रेनिंग्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये बनता है कि जब वो प्रोफाइल की मुझे किसी भी अकाउंट मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हुई है और मैं प्रोफाइल ओपन करूंगी, तो आई हैव सीन नथिंग। उसकी प्रोफाइल इमेज पे कुछ भी कोई रैंडम सी पिक्चर लगी होगी, मोस्ट प्रोबेबली किसी टीवी एक्ट्रेस की, और उसके बाद भी मुझे कोई रियल कंटेंट शो नहीं हो रहा होता। तो मैं उस प्रोफाइल को
जो भी वो पर्टिकुलर बंदा है उसको ऐड करने में कंफर्टेबल नहीं फील करती, और मैं नहीं करती। ठीक है, इवन नाम भी ओरिजिनल नहीं होता, मतलब नाम के साथ ही अगर आप, तो ये चीजें हमारी नेचर का पार्ट है। हम एक्सेप्ट नहीं करते ऐसी चीज को जिसमें रियल फेस नजर नहीं आ रहा होता, जिसमें कुछ रियलिटी नजर नहीं आ रही होती। तो एक तो ये प्रोफेशनल साउंड करना करता है, दूसरा ये बहुत इजी हो जाता है कि अच्छा ठीक है आगे कोई ऑथेंटिक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। अब प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? एक तो हेडशॉट लेना है, मतलब हेडशॉट मींस कि आपकी शोल्डर तक पिक्चर हो जाए, फेस हो आपका। ऐसी फोटो नहीं लेनी जो दूर से कहीं आप बैठे हुए हैं और पूरा आपके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो नजर आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने अपना हेडशॉट लेना है, क्लियर फेस आपका होना चाहिए, आपका फेस फ्रंट पे हो, सामने देख रहे हो तो इट शुड बी बेटर। आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। वो पासपोर्ट वाली पिक्चर बिल्कुल ना लगा देना, सीरियस वाली CNIC या पासपोर्ट पे जो हमारी लगी होती है। इतने बुरे फोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं ना उधर नादरा में और उधर भी पासपोर्ट ऑफिस में, ना तो वो स्माइल करवाते हैं ना अच्छी पिक्चर लेते हैं, और उसके बाद में उस पिक्चर को स्ट्रेच करके उसका कुछ नहीं रहने देते। आप लोग अपने CNIC और पासपोर्ट पे पिक्चर्स देखें, बिल्कुल भी मैच ही नहीं करता ये बंदा जो है ना, ये हमारी पिक्चर ही है। तो वो वाली भी नहीं लगानी, वो सीरियस फेस भी नहीं चाहिए आपकी, अच्छी लाइट मोड में फन हार्टेड से पिक्चर होनी चाहिए जिसको देख के अच्छा फील हो। जैसे अभी ये तीनों पिक्चर हैं, स्माइल है फेस पे, बिल्कुल क्लियरली सामने देखा जा रहा है। सेल्फीज को भी अवॉइड करें, जो थोड़ी सी अबव एंगल से ली जाती हैं उसको भी अवॉइड करें। सामने से सीधी आप पिक्चर अपनी लें, सिंपल। और अगर किसी के पास ऐसी पिक्चर नहीं है तो भी बनवा लो। सेल्फिश शेल्फिश जो है उनको अवॉइड करना। मैं अक्सर तस्वीरें देख रही होती हूँ फाइवर पे, बहुत फनी फनी पिक्चर्स होती हैं जो प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रही होती। उन सारी पिक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के लिए रखें, फेसबुक पे लगाया करें, इंस्टा पे लगाया करें, लेकिन यहाँ पे अपने जितने भी पोर्टल्स हैं उन पे आपने पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर एक ही रखनी है, जो भी करना है बस पिक्चर शुड बी लाइक दिस। ये जैसे आपको 3 ये पिक्चर्स नजर आ रही है ना, उसी तरह से होनी चाहिए। जैसे अक्सर यूओजी का जो एक इन्वायरमेंट है वो बड़ा अच्छा है, तो वहाँ पे मेरे जो ट्रेनीज हैं वो यूनिवर्सिटी के जो प्रॉपर वेन्यू को भी साथ में लेते हैं। उसकी पीछे से सारी बिल्डिंग्स भी आ रही होती है, छोटी सी अपनी पिक्चर उनकी शो हो रही होती है। वो काम नहीं करना, आपने फेस शो करवाना है अपना। ठीक हो गया प्रोफाइल पिक्चर के बाद हम चलते हैं आगे डिस्क्रिप्शन पे। अभी तक हमने जो 3 चीजें डिस्कस की है ना, यूजर नेम, टैगलाइन और प्रोफाइल पिक्चर, ये आपका 2 मिनट का ऐसे से काम है, ये कोई इतना लंबा काम नहीं है। यूजर नेम आपको पता है, आपका नाम आपके पेरेंट्स ने जो है ना आज से बहुत साल पहले सोच विचार करके रख लिया हुआ है। ठीक है, उसमें इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई कीवर्ड पे जाना चाह रहे हैं, आप लोग कोई दूसरा यूजर नेम, मतलब आप कोई सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड यूज करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अदरवाइज अपने नाम के लिए तो कुछ भी आपको इतना लंबा नहीं सोचना पड़ेगा। टैगलाइंस आप निकाल के क्रिएटिव टैगलाइंस पढ़ें, आप लोगों के माइंड में अच्छी अच्छी टैगलाइंस खुद ही जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद जो प्रोफाइल पिक्चर है, आई एम श्योर आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होंगी बहुत अच्छी अच्छी जो कि आप एज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर अपने CV पे पिक्चर अपडेट की हुई है तो वो मेरा ख्याल है, बल्कि आई एम श्योर इसी टाइप की कुछ होगी। वो कोई आपकी पर्सनल किसी इवेंट की, किसी फैमिली गैदरिंग की उस टाइप की पिक्चर नहीं होगी जिसमें आप थोड़े डिफरेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपकी इसी टाइप की प्रोफेशनल पिक्चर होगी। बट डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ये आपने ऐसे ही नहीं कुछ भी लिखते ना। अगर तो आप लोगों ने अपने CV पे खुद को ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो आप वो वाली डिस्क्रिप्शन को थोड़ा चेंज करके यूज कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन जो है आपकी इसमें है जी, यूज योर डिस्क्रिप्शन स्पेस वाइजली। बहुत लंबी भी नहीं लिखनी, बहुत ब्रीफ भी नहीं करनी। आप 2 to 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। While it's good to put fun or light-hearted touches to your description, each word is taking up valuable real estate. अच्छा, एक बात अगर मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊं तो डिस्क्रिप्शन हमेशा स्टोरी टेलिंग वे में लिखनी चाहिए। मतलब आप, एक होता है स्टाइल जो कि होता है कि थोड़ा बुकिश टाइप कंटेंट का स्टाइल होता है।
किताबी जो अल्फाज होते हैं ना उस तरह से। एक होता है कि हम थोड़ा लाइट हार्टेड करके थोड़ा फन मोड में उसको लेके जाके बताने के अंदाज में, स्टोरी के अंदाज में अपने बारे में बता रहे होते हैं, वो कंपैरेटिवली दूसरे वाला जो है ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप लोग भी अगर उस तरह से बताओगे तो वो पढ़ने वाले के लिए बोरिंग नहीं होता, ठीक है। डोंट वेस्ट स्पेस ऑन टू मैनी थिंग्स दैट आर ऑफ टॉपिक। अब ऑफ टॉपिक क्या होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि आई हैव डन एमफिल इन केमिस्ट्री, ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, और आगे लिखा हुआ है कि आई want to serve you on background removal, Photoshop editing, logo design, bla 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 bla, सब चीजें जो भी आप लिखेंगे। लेकिन वो जो आपने पहले केमिस्ट्री वाली बात लिखी है ना, वो सर्विस आप कहीं पे भी नहीं दे रहे, तो आप लोग उस पार्ट को अपनी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे, वो पार्ट आपके एजुकेशन वाले सेक्शन में जाके आपका फिल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप खुद को डिस्क्राइब करेंगे एज अ ग्राफिक डिजाइनर, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेंगे। उसमें आपने नहीं बताना भाई कि आपने फाइनेंस पढ़ा है और आपने एमबीए किया हुआ है, या आपने एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, या आपने में इस्लामियात किया हुआ है, या फिर आपने आईटी पढ़ा हुआ है। अगर आपने डिज़ाइन पढ़ा तो आप रिलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं डिज़ाइन का एक्सपीरियंस कितना है, आपकी डिज़ाइन की स्किल्स जो है वो क्या है। आप अपने टूल्स के बारे में बता सकते हैं, टूल्स आप कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज आप बता सकते हैं। फोकस फर्स्ट ऑन राइटिंग अ क्लियर एंड शार्प डिस्क्रिप्शन ऑफ हु यू आर एंड देन ट्वीक इट टू मेक इट मोर पर्सनेबल विद इन द स्पेस लिमिट्स। अपने बारे में बात करें थोड़ी सी लाइट हार्टेड सी से मोड में, बहुत इतना वो सीरियस सीवी टाइप वाला चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखनी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि आप लोग फाइवर पे जाएं और फाइवर की कुछ प्रोफाइल्स ओपन करके डिजाइन की आप वहां पे डिस्क्रिप्शन जो है लोगों की पढ़ें। अभी हम लोग वो ये करते भी हैं, एज डेमो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ डिस्क्रिप्शंस के किस तरह से पीपल डिस्क्राइब देयर सेल्फ एज अ डिजाइनर, ठीक है, वो मैं चीज आपको बताती हूँ। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, सोच समझ के लिखना, अच्छे से लिखना, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह आप लोगों ने निकालने हैं। आपके किसी भी पोर्टल पे स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर्स आर नॉट अलाउड। ऑल्दो हम लोगों का क्योंकि ये नेटिव सब लैंग्वेज नहीं है, तो हम गलतियां ऐसी बहुत सारी करते हैं। आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी और कुछ की मेरे जैसी होंगी और कुछ की बहुत बुरी होंगी, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। अब तो जिनकी तो बहुत अच्छी है उनको ये चीज प्रॉब्लम करेगी नहीं, ठीक है। लेकिन जिनका जो राइटिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, बस ठीक है गुजारा हो जाता है, उनके लिए बहुत सारी ऐसे टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे टूल है ग्रामरली, आप में से काफी लोगों को मे बी पहले से पता हो, अगर नहीं पता तो आप लोग, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मेंशन कर देती हूँ उसके, आप लोग उसको जाके अपने क्रोम में अपने उसमें ऐड कर लेना जो भी आप यूज करते हैं, तो उसमें grammarly.com साइट है, आप जाके ये एक्सटेंशन जो है ना ये ऐड कर देना। स्पेलिंग इसके ये है, तो इससे ये होता है कि आपके जो भी आप कंटेंट आप लोग लिखते हैं, जो भी चीज, तो उसमें से जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जो आपके जो स्पेलिंग एरर्स हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं और आप उनको करेक्ट कर लेते हैं। जो फाइवर की प्रोफाइल बनाने का प्रोसीजर है उसका वीडियो क्रिएट करके बताएंगी, वीडियो नहीं, हम यहाँ पे लाइव लेक्चर में बनाएंगे वो। अभी आपने ये कंटेंट लिखना है पहले, आज का जो आपका असाइनमेंट होगा आपने ये सारी की सारी चीज लिखनी है, मतलब आपने अपना यूजर नेम लिखना है, या आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे उसमें आप अपनी टैगलाइन लिखेंगे। आप ये जितने भी की पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आप टाइटल्स लिखेंगे, यूजर नेम के सेक्शन में अपना यूजर नेम लिखेंगे, फिर अपनी टैगलाइन लिखेंगे, फिर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीजें भी, ठीक है। आज आपका टास्क ये है, प्रोफाइल हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक में, और वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, हम थे डिस्क्रिप्शन पे, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्क्रिप्शन की हैं, लेकिन ये इतनी रिलेटेड नहीं और थोड़ी सी ये पुरानी भी है, मुझे इतनी पसंद नहीं है। डिस्क्रिप्शन हम लोग जाके भी देखेंगे इस पूरी स्लाइड्स को कवर करने के बाद फाइवर पे।
फिर आ जाती हैं हमारी लैंग्वेजेस। लैंग्वेज की पहले भी मैंने बात की है कि जो लैंग्वेज आप लोगों को, आप जिस पे बात कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिर्फ आप वो ऐड करेंगे। आपने शश का जो थोड़ा सा है ना, वो यहाँ पे नहीं मारना, उसके लिए आपने कोई 8-10 लैंग्वेजेस ऐड नहीं करनी, वो फेसबुक पे कर दे, वहां पे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग इंग्लिश, तो जरूरी है ना, आपका बेसिक जो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश ही है, आपने क्लाइंट से इंग्लिश में बात करनी है। उसके अलावा आप उर्दू बोल सकते हैं, आप पंजाबी बोल सकते हैं, आप अरबिक बोल सकते हैं, या पर्शियन बोल सकते हैं, या फिर अगर कोई और लैंग्वेज, आपने चाइनीज, बहुत लोगों ने ये कुछ अर्सा पहले सीखी थी, आप चाइनीज बोल सकते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं लैंग्वेजेस। आप लोगों ने लैंग्वेजेस जो ऐड करनी है वो तो जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तब करेंगे। अभी आप कंटेंट जो लिख रहे हैं उसमें आपने वो लैंग्वेजेस लिखनी है ग्रेजुअली जो आप बोल सकते हैं। जैसे अगर आपकी नेटिव उर्दू है तो सबसे पहले उर्दू आएगी, फिर आपकी फ्लुएंट है इंग्लिश वो आएगी, एंड सो ऑन। कोई भी लैंग्वेजेस और आपको बोलनी, समझनी, सुननी आती हैं वो आप लिख देंगे। जब बाद आप कह रहे हैं कि प्लीज शेयर फॉर योर ईमेल और व्हाट्सएप और मेक एनी ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा, ईमेल एड्रेस तो आज मैं शेयर कर दूंगी, मैंने आपको अभी क्लास स्टार्ट होते ही बताया था। बाकी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप का मैं अभी इस बारे में नहीं सोच रही, बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो फेसबुक का ग्रुप है ना, यहाँ पे मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अवेलेबल नहीं होंगी। तो उस जगह पे कोई भी उसको क्रिएट करने का कोई पर्पस नहीं है कि जहाँ पे मैं ही मौजूद ना हूँ आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। आई एम नॉट अ व्हाट्सएप यूज़र, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे एक्टिव नहीं हूँ। मैं फेसबुक के इस ग्रुप को जो मेरी जिसमें ट्रेनिंग चल रही होती है, मैं उसको बहुत एक्टिवली देख रही होती हूँ, तो यहाँ पे तो मैं आप लोगों को अवेलेबल हो सकती हूँ, बट वहाँ पे शायद आप मुझे मैसेज करते रहो, आपको रिस्पॉन्स ना मिले, तो वो चीज़ फिर बनाने का कोई पर्पस नहीं मुझे समझ में आता। हाँ, मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी कि अगर आप लोगों को कोई ऐसी फ्रीक्वेंटली मुझसे कोई बात क्यूरी अपनी रिजॉल्व करनी है तो आप लोग मुझे यू कैन कॉल मी, और अगर टेक्स्ट पे रिस्पॉन्स मिल जाता है क्विकली तो आप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर शेयर करने का पर्पस ये है कि अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए मेरी तरफ से किसी भी की आपकी प्रॉब्लम क्यूरी से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल ऐसा एक टूल है कि जो इजीली जल्दी रिस्पॉन्स जिस पे मिल जाता है। मैसेजेस पे, ईमेल्स पे ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं चीज़ें, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आज आपके साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगी। आप दोबारा बता दें, ईमेल एड्रेस मैं भी पोस्ट कर दूंगी आफ्टर दिस क्लास। मैं आपके साथ ईमेल एड्रेस शेयर करूंगी ग्रुप में ही पोस्ट करके, ठीक है। यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ, चलें, बट अगर स्टिल यहाँ पे किसी को नहीं मिलता तो आप लोग फिर वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेजेस होगी, देन आगे हमारे लिंक्ड अकाउंट्स। अब हमारे जितने भी पोर्टल्स हैं उन पे हमें उन पोर्टल्स को वेरीफाई करने के लिए अपने कुछ अकाउंट्स को लिंक करना पड़ता है। जैसे फेसबुक पे आप सब लोगों का अकाउंट है तो हम फेसबुक लिंक कर देंगे, गूगल पे आप सब लोगों का अकाउंट होगा हम गूगल कर देंगे। अब ड्रिबल जो है ये एक साइट है पोर्टफोलियो की, इस पे आपका अकाउंट नहीं होगा, स्टेगो फ्लो पे नहीं होगा, लिंक्डइन पे भी मे बी आप लोगों में से काफी लोगों का अकाउंट होगा। तो जो ऑलरेडी आपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं फेसबुक, गूगल, इनको ही आप लिंक कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप लोग ये वाली जो साइट्स हैं इन पे जाके पहले इन पे अकाउंट बनाएं फिर लिंक करें, ये जरूरी नहीं है। आप एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स को लिंक करते हैं टू वेरीफाई योर प्रोफाइल, ठीक है। वेरीफाइंग के लिए वो आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होती है उस पोर्टल की टीम को। आप अगर अपने फाइवर के साथ में फेसबुक लिंक करते हैं तो आपका क्लाइंट आपकी फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। फेसबुक बेसिकली ये होता है जो हमारी उस पोर्टल की जो टीम है वो हमें वेरीफाई करती है थ्रू और प्रोफाइल, जो भी हम लिंक करते हैं, जो भी हम अकाउंट साथ में अटैच करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे मैम। हाँ जी, अभी असल में बेटर ये है, अदरवाइज नंबर दे देने के बाद आप लोगों को रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मुझे पता है क्लास में मेरे से ढेर सारी शिकायतें होंगी कि आप रिस्पांस नहीं करी, तो मैं पहले वहां पे थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊं। और मीनवाइल आप लोगों की, आई नो क्यूरियस, एक टाइम ऐसा आता है ट्रेनिंग के दौरान में कि आप लोगों की जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो आप लोगों को उस टाइम पे क्विकली मेरा एक वो रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है, तो वो उससे पहले मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अभी आपके असाइनमेंट्स हैं, जो टास्क हैं, ये ग्रुप जो है ना इसको मैं बहुत सीरियस लेती हूँ,
हमेशा जो मेरी ट्रेनिंग का होता है, इसको इग्नोर नहीं करती। बाकी चीज़ें तो फिर ये होता है कि मेरी मर्ज़ी, मेरी चॉइस पे है कि व्हाट्सएप में देखूँ या ना देखूँ, तो इट्स बेटर। अच्छा जी, आई एम डन। अच्छा, आप साथ-साथ में आप लोग अपनी इंस्टॉलेशन वाली चीज़ें भी क्लियर कर रहे हैं। पोर्टफ़ोलियो किस तरह शो करवाना है? पोर्टफ़ोलियो अभी हम ज़रा क्रिएट करना शुरू कर दें, फिर बताऊँगी। हम कुछ पोर्टफ़ोलियो साइट्स हैं जहाँ पे अपना पोर्टफ़ोलियो अपलोड करेंगे, कुछ जगह पे डायरेक्टली करना है, तो फिर मैं आप लोगों को साथ-साथ में बताऊँगी। लिंक्ड अकाउंट्स इस तरह से लिंक हो जाते हैं फाइवर पे, हम जो सारे आ रहे होते हैं, हम जस्ट कनेक्ट टू फेसबुक करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट टू गूगल करेंगे, हो जाएगा। और ये 2 अकाउंट्स अगर आप लिंक कर लें तो इट्स मोर देन इनफ। फिर आ जाती हैं जी स्किल्स हमारी। अब स्किल्स वाले पार्ट में आप लोगों का जो इसी असाइनमेंट में टास्क है, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 50 स्किल्स जो कि आपकी अपनी होंगी, ठीक है। आपने इसी कंटेंट वाले पार्ट में वो लिखनी है। अब उसमें अगर आप डिज़ाइन की स्किल्स ऐड नहीं करें तो इट डजंट मैटर। आप लोगों में भी ग्राफिक डिज़ाइन वाली उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं है, आप लोग वो बेशक ना लिखें। प्रोफाइल जब बिल्ड करनी है, जब आप लोगों ने क्रिएट करनी है, उस टाइम पे मैं आप लोगों को कुछ स्किल्स बता दूंगी कि आपने ये वाले स्किल्स लिखने हैं, ये वाले स्किल्स मेंशन लाजमी करने हैं। अभी के लिए जो आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल पे ये सारे के सारे की पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसके अंदर आपने स्किल्स वाले सेक्शन में आपकी खुद की कोई मिनिमम 50 स्किल्स लिखनी है। और अब आप लोग परेशान होंगे कि 50 स्किल्स किधर से लेके आए, बट आप लोगों में 50 स्किल्स हैं। इसको गूगल मत कीजिएगा कि 50 मोस्ट कॉमन स्किल्स। मैंने सारी पढ़ी नहीं है, मैंने सारी देखी है, खुद के लिखे हैं। मतलब ये इसलिए बता रही हूँ कि लोग ये वाली ट्रिक्स करते हैं, तो ट्रेनर्स के साथ ट्रिक्स नहीं करते, टीचर्स के साथ कर लेते हैं, उनकी हैर होती है, वो नहीं इतना देख रहे होते चीज़ों को। मैं ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खुद भी सर्च आउट करी होती हूँ, मैं भी बहुत सर्फिंग बहुत करती हूँ, और मैं बहुत अरसे से क्योंकि इस एक मीडियम से रिलेटेड सारा काम करती हूँ, तो लिफ्टेड कंटेंट अक्सर विद इन अ सेकंड समझ में आ जाता है कि खुद नहीं किया हुआ काम, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा। अब वो 50 स्किल्स लिखनी मुश्किल जरूर होंगी, बट अगर आप खुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बैठ के, तो आप में बहुत सी ऐसी स्किल्स होंगी जिसको आपने कभी फोकस नहीं किया। जैसे फीमेल्स की बात मैं करूं, उनमें कुकिंग की स्किल्स ऑलरेडी बहुत सारे लोगों में पहले से ही मौजूद होती हैं, मतलब देख देख के, सिर्फ बेशक उन्होंने कभी जाके प्रॉपर की ना हो। इसी तरह मैं मेल्स को देखती हूँ, लड़कों को देखती हूँ, उनको ड्राइविंग बचपन से ही खुद ही से आ जाती है, उनको सीखनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि आप लोग अगर ये सोचे कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो नहीं चल सकती, फिर भी आप वो अपनी स्किल सेक्शन में लिख लेंगे। जैसे खूबसूरत हैंड राइटिंग होती है लोगों की, अच्छी एक स्किल है ये कि यू कैन राइट वेल, खूबसूरत आप लिख सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। मतलब मैं अब अभी बताना शुरू करूंगी तो अभी भी मैं आई कैन काउंट, आप लोग काउंट कर सकते हैं कि 50 मैंने बता दी हैं। आपने इस तरह से खुद को एक्सप्लोर करना है और आपने अपनी स्किल्स बतानी है, बस इसको गूगल करके मत देखना। ये सब लोग करके ना मुझे वो गूगल वाले एक 50 लिस्ट वाला वो भेज देते हैं, वो बिल्कुल मेरे तो किसी काम का नहीं है। मैंने इन असाइनमेंट से कुछ भी उस तरह से नहीं लेना। आपकी हेल्प के लिए कि आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और बैठ के अपनी स्किल्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और ये मत करना जैसे किसी कभी कभार कोई लिखता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग स्किल, ब्यूटीफुल इंग्लिश हैंड राइटिंग स्किल, ब्यूटीफुल उर्दू हैंड राइटिंग, सब कैटेगरीज में ना जाना, बेसिक बेसिक मेन स्किल लिखना, ठीक है। कुकिंग है, ड्राइविंग है, स्टिचिंग है, निटिंग है, ये वो स्किल्स हैं जो कि बेसिकली हम लोगों में मौजूद होती हैं, बट हम ये तो नहीं सोच रहे ना ये फ्रीलांसिंग में हमें कैसे हेल्प करेंगी, तो हम नहीं लिखते। ड्राइंग स्किल्स हैं, बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन आपने लिखनी है और ग्रेजुअली लिखनी है कि आप में जो टॉप स्किल है, जो सबसे ज्यादा कोई आपकी कोर स्किल है, और ग्रेजुअली आपने नीचे आते जाना है। मतलब 50वीं स्किल आपकी वो वाली होगी जो मोस्ट निग्लेक्टेड, या आपको बहुत 10% सी करनी आती होगी वो चीज, ठीक है। तो वो आप ग्रेजुअली इस तरह से लिखेंगे। स्किल्स का ये हो गया। बाकी जो फाइवर पे, फ्रीलांसिंग पे, इस जगह पे जो अपने अपने पोर्टल में स्किल्स ऐड करनी है, वो मैं आप लोगों को जब प्रोफाइल बनाऊंगी मैं आपको तब बताऊंगी कि कौन कौन सी, वो तो वही करनी है, उधर तो हम ये वाली नहीं करेंगे। वो आप लोगों को मैं बता दूंगी कि कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है जो आप वहां पे ऐड करेंगे। स्किल डिजाइन से रिलेटेड होनी चाहिए? नो, स्किल्स आपकी रियल पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। डिजाइन से रिलेटेड अगर आपको कोई स्किल्स
आती हैं, आपने सीखी हुई हैं, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज डिज़ाइन से रिलेटेड स्किल्स जो है लिखना का वो कंपल्सरी नहीं है ये। उसके बाद आ जाती है जी अपनी एजुकेशन आपने डिस्क्राइब करनी है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपकी जो भी एजुकेशन है, आपने मास्टर्स किया हुआ है इन इंग्लिश, उर्दू, आईटी या कोई साइंसेज में, या फिर आपने सोशल साइंसेज में, जिस भी चीज़ में आपने किया हुआ है आपने वो मेंशन कर देनी है अपनी लास्ट डिग्री। ठीक है, हमेशा आपको पता है ना, अपनी लास्ट डिग्री ही मेंशन करते हैं, अपनी जो आपने एमफिल किया, पीएचडी की हुई है, या आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स किया हुआ है आपने, या जो भी आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, तो जो भी आपकी लास्ट डिग्री है वो आप एजुकेशन वाले सेक्शन में मेंशन कर देंगे। देन द नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, जैसे एडोब की तो नहीं होगी अभी, जैसे इसकी माइक्रोसॉफ्ट की हो सकती है, कोई भी किसी भी टूल की आपने सर्टिफिकेशन ली हुई है डिजिटली, या मे बी मैनुअली आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की हुई है, उसकी सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने जो पोर्टल्स हैं उन पे हम थोड़ी रिलेटेड अगर सर्टिफिकेशन हो तो ही मेंशन करते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी उसको ऐड करने का इतना कोई पर्पस होता नहीं है। ओके जी, लास्ट वन इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? आपका जो भी आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है वो आप अपने क्लाइंट को एज ए पोर्टफोलियो शो करवाते हैं ताकि वो फर्दर आपको चूज कर सके। ठीक है, योर ऑनलाइन पोर्टफोलियो ऑन अनदर वेबसाइट यू कैन लिंक डायरेक्टली, मतलब आप कोई पोर्टफोलियो साइट्स जो होती हैं वहां पे अपनी पोर्टफोलियो अपलोड करके फाइवर पे वो लिंक शेयर कर सकते हैं, जो कि अभी तो आप प्रोफाइल बनाते हुए नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो साइट पे आपका पोर्टफोलियो मौजूद नहीं है। बट चूंकि हम लोग अपनी जो भी प्रोफाइल्स हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं, सिवाय आपके यूजर नेम के बाकी सारी चीजें एडिटेबल होती हैं, मतलब आप अपनी टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, आप हर चीज चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाला स्टेप बाद में करेंगे, फिलहाल आपने पोर्टफोलियो पार्ट वाले पार्ट को स्किप कर देना है। इसमें आप अभी ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं, ना ही आप लोग इसमें प्रोफाइल में जाके कुछ चीज ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई लोग जो कि पहले से डिजाइन जानते हैं, ग्राफिक डिजाइन का काम करते हैं, तो वो ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में इस असाइनमेंट में अपना कोई बेस्ट 4 से 5 इमेजेस ऐड करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपका स्किल लेवल क्या है और आप किस मतलब किस एरिया जो है जो डिजाइन का उस पर काम करते हैं। जो लोग तो नहीं करते उनके लिए तो फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, आप सिंपली इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, मैं वापस आ जाती हूँ की पॉइंट्स पे। आप इस वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे के सारे जो क्या कहते हैं की पॉइंट्स हैं, इन पे आपने वर्ड डॉक्यूमेंट जो फाइल है आपकी वो आज क्रिएट करके मुझे ईमेल करनी है। ठीक है, आपके पास जो डेडलाइन है संडे की है, संडे तक आपने ये काम करके मुझे सेंड कर देना है। और उसके अलावा जो टास्क, ये टास्क भी है ग्रुप में मेंशन कर दूंगी, भी मैं लिख दूंगी, क्योंकि वीडियो में अगर आप लोगों का मिस हो गया वो पार्ट आपको नहीं पता चला, तो ये मैं मेंशन कर दूंगी आपका ये आज का असाइनमेंट भी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई असाइनमेंट है, बस ये एक चीज माइंड में रखें कि हैव टू राइट 50 स्किल्स, बाकी चीजें तो सीधी 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 लिख देनी है। स्किल्स वाले पार्ट में आपने मिनिमम 50 स्किल्स, यू कैन राइट मोर देन 50, वैसे तो आप लोग कहेंगे 50 से ज्यादा किसमें हो सकती है, बट होती हैं, हमें पता ही नहीं होता अपनी स्किल्स का। अच्छा जी, फोटोशॉप पर क्या काम ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में? फोटोशॉप में तो हम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे ना, हम काम वहां पे करेंगे और जो काम हम वहां पे करेंगे वो हमारे पोर्टफोलियो में क्रिएट होता जाएगा। जुनैरा हाशमी, सॉरी आई एम लेट। यू आर नॉट लेट, यू आर टू लेट। हम जस्ट वाइंड अप करने वाले हैं। फ्राइडे की टाइमिंग है आपकी 11:30, 11 बजे तक एक्टिव हो जाया करो, 11 बजे तक देख लो। फिर क्लास आपकी एग्जैक्टली जो है ना 11:20 पे वीडियो स्टार्ट हो जाती है, 11:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो फ्राइडे में लेट नहीं होना। वीक का जो वो हम कंक्लूड करेंगे ना वीक को पूरे को, वो फ्राइडे को किया करेंगे। तो यही होता है हमेशा, आप अगर कोई भी एक चीज जो है वो थ्रू आउट आप सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और आप उसके कंक्लूजन को छोड़ देते हैं, तो उसका आप समझ लें बहुत चीजें आप मिस कर देते हैं उसमें से। फ्राइडे की क्लास आपकी मोस्टली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
मैनुअली वर्क लाइक क्रिएटिव पेंटिंग वगैरह ऐड होती मैम? हाँ जी, हो सकती है, क्योंकि आप लोग ये वाली सर्विसेज़ भी ऑफ़र कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो तो हम उस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन ये हो सकती हैं, मुझे कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूँ? आप लोग आप मोहम्मद अहमद आप क्या करें, आपको जो भी चीज़ प्रॉब्लम करी है रिलेटेड टू कंप्यूटर, एक तो पहली चीज़ कि आप उसके ट्यूटोरियल देख सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों आपको फेसबुक वगैरह इन चीज़ों का तो हर सोशल मीडिया का तो पता होगा, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नहीं पता असाइनमेंट कैसे टाइप करनी है, कैसे आपने उसको सेव करना है, कैसे आपने वो पीडीएफ जनरेट करनी है एंड हाउ यू विल सेंड या ईमेल आपने वो करनी है, तो आप ये छोटी-छोटी चीज़ों के ट्यूटोरियल देख सकते हैं, आपको ईज़िली यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएँगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू स्किल और एनी अदर कोई भी हो सकती है, अभी रिलेटेड टू स्किल मैं बात नहीं कर रही। पोर्टफोलियो में क्या लिखना है, पोर्टफोलियो पार्ट को स्किप कर देना है। पोर्टफोलियो के पेजेस का बताया, आर्टवर्क की पिक्चर्स मैंने ये बताया कि जिनके पास कोई क्रिएटिव डिज़ाइन से रिलेटेड पोर्टफोलियो मौजूद है, वो 4 से 5 बेस्ट पिक्चर लगाएँगे, बाकी लोग पोर्टफोलियो को स्किप कर दें। एक और क्लास भी थी, कौन-सी क्लास सुनहरा? उस पर जो काम कर चुके वो ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। फाइवर पे यूज़र नेम कैसे चेंज कर सकते हैं? फाइवर पे यूज़र नेम चेंज नहीं होता। असाइनमेंट कैसे भेजनी है आपको? थ्रू ईमेल आपने मुझे मेल करनी है, वो मेल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। असाइनमेंट जब पोस्ट करती हूँ उसके साथ में ही। फाइवर हम ड्यूरिंग क्लासेस फाइवर इंस्टॉल नहीं करना। फाइवर एक साइट है जो कि मैं ओपन करके आपको उनको दिखा देती हूँ अगर आपने नहीं देखी। फाइवर को आपने उस पे प्रोफाइल बनानी है। एक वेब ये फ्रीलांस पोर्टल है फाइवर। ये है जी फाइवर की साइट। अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता तो वो स्किल्स में लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। अच्छा जी, फ़ोटो एडिटिंग सकते जी, पता नहीं आपने क्या पूछा है हामिद? ईमेल क्या है? ईमेल मैंने शेयर की है, मैं अगेन कर देती हूँ और मैं पोस्ट भी कर दूँगी। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को फाइवर पे डिस्क्रिप्शंस दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ पे मैंने आपको कहा था कि आप लोग फाइवर पे जाके डायरेक्टली देख लें, कुछ डिस्क्रिप्शंस आप लोग पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिस्क्रिप्शंस किस तरह से लिखी जाती हैं। वो लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई डिज़ाइन का की मतलब कोई डिज़ाइन की सर्विस लिखनी पड़ेगी, जिसमें लोगो डिज़ाइन लिख देती हूँ, ठीक है? अब मैंने लोगो डिज़ाइन लिखा तो लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड गिग्स ओपन हो गई हैं। मैं इधर-उधर स्क्रॉल नहीं करती ज़्यादा, मैं फर्स्ट वाली पे चली जाती हूँ। ठीक है, और पहली वाली ओपन करके मैं इसको ज़रा स्क्रॉल कर रही हूँ तो यहाँ पे आ गया जी अबाउट द सेलर। मुझे सेलर की प्रोफाइल पे जाना है, मैंने यहाँ से सेलर प्रोफाइल ओपन कर ली। अब इस प्रोफाइल पे जो 2 गिग्स मेंशन है, बाकी सारी चीज़ें मेंशन है, स्किल्स मेंशन है, मुझे बेसिकली देखना है डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट। तो मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में आ जाऊँगी। बड़ी शॉर्ट से लिखी हुई है। मैं इसको अच्छा या बुरा वाला रैंक नहीं करी, बस मैं कुछ डिस्क्रिप्शंस पढ़ के आप लोगों को यहाँ आपको शो करवा देती हूँ। आप लोगों ने इसी तरह से कुछ प्रोफाइल्स की डिस्क्रिप्शंस देखनी है और उसको देखते हुए आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो खुद लिखनी है। अब इसने लिखा हुआ है जी आई एम एन एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक्स डिज़ाइनर लिखा हुआ है। ग्राफिक्स डिज़ाइनर नहीं होता, ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। ठीक है, एक पहली चीज़।
ग्राफिक्स नहीं कहीं पे भी लिखना। हैविंग मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजाइन ऑलमोस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ ब्रांड, आई ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ठीक है, उसने एक चीज बता दी है भाई, जो बायर है ना, उसको ये समझ आ जाएगी कि इस बंदे से या इस बंदी से क्वालिटी वर्क मिलेगा। अगर किसी का काम क्वांटिटी में ज्यादा, उसको क्वालिटी मैटर नहीं करती, तो उसके लिए ये वाला जो बंदा बंदी जो भी फ्रीलांसर है सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसका बजट भी अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ही इसने सेट किया होगा। ओके, आई कैन अश्योर दैट यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। इंतहाई सिंपल सी लिखी है ना, उसने बताया कि कौन से सॉफ्टवेयर ना कौन सी स्किल्स, क्योंकि उसको पता है स्किल्स तो मैंने नीचे भी मेंशन यहाँ पे करनी है, तो स्किल्स को रिपीट वहां पे करने की जरूरत नहीं है। स्किल उसने लिख दी लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, मिनिमलिस्ट लोगो, रियल एस्टेट लोगो, मिनिमलिस्ट डिजाइन। ठीक है जी, ये एक हो गई। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कोई। अगेन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इधर ही लोगो डिजाइन। और यहाँ से कोई मैं स्क्रॉल करके पेज नीचे से मैं एक रैंडमली कोई और प्रोफाइल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने कर ली। अगेन स्क्रीन चेंज हो जाती है इसमें। जो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी वो वाली आपके साथ। ओके, अब ये वाली जो प्रोफाइल है इसके भी हम जाएंगे स्क्रॉल करके सेलर वाले उस पे, और मैंने जी ये जी लिखा हुआ है जी लॉर्ड ऑफ लोगोस, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब ये जो फ्रीलांसर है उसकी पिक्चर से हमें आइडिया जी को मेल है कोई, उसने डिफरेंट गिग्स यहाँ पे बनाई हुई है। गिग्स पे भी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, आप लोग जब हम गिग्स पे बात करेंगे प्रोफाइल बनाएंगे, फिर हम ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, ये छोटे छोटे से थंबनेल्स, नीचे एक टैगलाइन एक टाइटल लिखा हुआ है और उसके साथ में कुछ स्टैट्स ऐड हो रहे हैं, इन पे हम बाद में बात करेंगे जरा डिटेल में। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो बंदा है इसने लिखा हुआ है, ये इसका आ रहा है यूजर नेम, ये आ रही है इसकी टैगलाइन। उसने टैगलाइन में लिखा हुआ है सिंपली प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, आगे उसकी फ्रॉम मैक्सिको का बंदा है, अप्रैल 2019 से इसने प्रोफाइल बनाया हुआ है। एवरेज रिस्पॉन्स रेट 1 घंटा है, लास्ट डिलीवरी इसने 3 घंटा पहले अपना कोई भी जो ऑर्डर वगैरह डिलीवर किया। अच्छा, हम बेसिकली देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन को। हाई, आई एम आर्ट, a professional with a degree in graphic design and more than 15 years of experience creating and building brands for different industries. Okay, I love to start making some hand-drawn sketches before to work on the computer। उसने बता दिया मैं मैनुअली थोड़ा सा ना पहले काम करना पसंद करता हूँ, तो जो ये इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं वो आपको मैनुअली कुछ ड्राफ्ट वगैरह दिखा देते हैं, हमेशा आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके आपका जो भी काम होता है वो नहीं देते। This method allows me to find the best solution for the needs ऑफ द क्लाइंट। ओके जी, मतलब उसने बस ठीक है, इतनी अच्छी नहीं मुझे लगी, लेकिन उसने एक अपने आप को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरह की आप लोग कोई मिनिमम भी 5-7 डिस्क्रिप्शंस डिफरेंट डिजाइनर्स की पढ़ें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह की लिखनी है एज अ, और खुद को बीइंग अ डिजाइनर आपने प्रेजेंट करना है अपने जितने भी पोर्टल्स हैं उन पे। तो उस पे आपने बाकी कुछ नहीं लिखना, आपने डिजाइन से, क्रिएटिव डिजाइन से रिलेटेड ही कुछ लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? लोगों की टाइप्स के बारे में बताएंगी? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। असाइनमेंट क्या बनानी है और किस पे बनानी है, प्लीज मुझे दोबारा बताना ब्रीफली। असाइनमेंट मैं पोस्ट कर देती हूँ, अभी लेक्चर के फौरन बाद नहीं करूंगी, बट आज मैं आपको असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगी जो आपने संडे तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपके पास 2 दिन है। असाइनमेंट मैं पोस्ट कर देती हूँ। आप लोग जो पूछ रहे हैं ना असाइनमेंट के बारे में, मैंने वैसे क्लास में बता तो दिया, बट मैं उसको इन रिटर्न ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, मार्क कर दूंगी, ताकि आप लोग ग्रुप में जब जाएं तो आपको वो असाइनमेंट शो हो जाए विद डेडलाइन, विद माई ईमेल आईडी। अच्छा जी, ये चीजें तो हो गई क्लियर। अब आप लोगों का आज का ये जो हमने पूरा ये सारी, मैं वापस जाती हूँ अपनी
स्लाइड्स पे जहाँ पे पॉइंट्स की पॉइंट्स मैंने ओपन किए हुए हैं। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है या आपका वैसे भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 5-6 मिनट्स, 10 मिनट भी ले सकते हैं और हम फिर उसके बाद आपने जुम्मे की तैयारी करनी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो इसलिए आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछें। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मंडे को हम लोगों की क्लास होगी 2 बजे, लेकिन आप लोगों को कुछ अगर पूछना हुआ ड्यूरिंग वीकेंड छुट्टी वाले दिनों में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अभी तक सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक रिसीव नहीं हुआ और व्हाट्सएप वीडियो भी। जिन लोगों को लिंक नहीं मिला वो सर्वकाश को कांटेक्ट कर लें, तो आप लोगों को लिंक भी दे देंगे और व्हाट्सएप पे वीडियो भी सेंड कर देंगे। मंडे से हम क्या चीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे? मंडे से हम अभी जो पढ़ रहे हैं हम यही सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीक से भी पढ़ तो रहे ही हैं, हमने थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ले ली है, डिस्कशन हमने कर ली है। नाउ नेक्स्ट वीक से क्या होगा, हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, साथ में हमारा टूल शुरू हो जाएगा। टूल हम स्टार्ट करेंगे एडोब फोटोशॉप से। तो जब आपका टूल स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी डेली उस टूल से रिलेटेड असाइनमेंट्स भी शुरू हो जाएंगी। Do we have to add profile picture in assignment also? हाँ जी, आपने करनी है। आपने असाइनमेंट में ये सारी चीजें ऐड करनी है। मैं आपकी वो असाइनमेंट पे आपको एक ओवरऑल पढ़ के आप लोगों को ग्रुप में रिस्पॉन्स दे दूंगी कि अब आप लोगों ने इसी कंटेंट को यूज करते हुए अपनी प्रोफाइल्स बनानी है। जिनके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम होगी उनको मैं बैक मेल में रिस्पॉन्स करूंगी, तो रिप्लाई में रिस्पॉन्स कर दूंगी। टैगलाइन रिपीट कर दूं? टैगलाइन आपकी कोई भी आप अपने बारे में बता सकते हैं ना। मैंने थोड़ी एग्जांपल दी थी जो ब्रांड्स की टैगलाइंस होती हैं। फिर भी मुझे यूफोन की याद आ रही है, तुम ही तो हो, इस टाइप की अपने बारे में कोई आपने टैगलाइन बतानी है। लिंक रिसीव, अच्छा जिन जिन लोगों को लिंक रिसीव नहीं हुआ आप लोग सर्वकाश से कांटेक्ट करो, ठीक है? आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। सैटरडे ऑफ है, सैटरडे संडे इज ऑफ, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। As we can't change username again, you told earlier. What about other things? Tagline. बाकी हर चीज चेंज हो सकती है यूजर नेम के अलावा। तो जब हम प्रोफाइल क्रिएट भी कर रहे होते हैं ना तो यूजर नेम बहुत ध्यान से लगाना होता है। जैसे कुछ लोग लगा लेते हैं कुछ भी रैंडम सा, वो उनको लगता है कि बाद में चेंज कर लेंगे। यूजर नेम चेंज नहीं होता। मेरे पास लैपटॉप मौजूद नहीं है, कंप्यूटर है, क्या यूज हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कुछ भी है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे। पहले हम कंप्यूटर यूज करते थे, बल्कि डिजाइनर्स आर प्रेफर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। आई ऑल्सो प्रेफर डेस्कटॉप रादर देन लैपटॉप, क्योंकि उसकी थोड़ी स्क्रीन आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन ले सकते हैं। कुछ वो एक सेटअप जो है ना उसमें काम करने का को ज्यादा प्रेफर भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। लैपटॉप पे जरा काम करने का उस तरह मजा नहीं आता, लेकिन ये थोड़ा कैरी करना आसान है। तो फ्रीलांस डिजाइनर्स जो है ना इन्होंने इस चीज को भी साथ में अडॉप्ट कर लिया हुआ है। बाकी डिजाइनर्स पहले तो लैपटॉप पे काम कर ही नहीं पाते थे। सर्टिफिकेट का बता दें, अवार्ड्स ऐड कर सकते हैं विच वी रिसीव फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ जी कर सकते हैं। पहले फोटोशॉप करना होगा, फोटोशॉप से हम स्टार्ट लेंगे, देन फिर इलिस्ट्रेटर। सिर्फ प्रोफाइल फाइवर की बनानी है? फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनानी है अभी। फाइवर की प्रोफाइल जब मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊंगी फिर बनानी है। अभी सिर्फ ये वाला रिटर्न कंटेंट आपने जनरेट करना है, लिखना है, आपने क्रिएट करना है, अभी सिर्फ ये करना है। एक अकाउंट पर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की गिग्स लगाना ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। डिजाइन से रिलेटेड टूल है ना, डिजाइन से रिलेटेड 10 टूल्स की गिग्स भी लगा देना, ठीक है। Why we are not using latest version of these softwares? अगर आपका सिस्टम कैपेसिटी आपको इजाजत देता है लेटेस्ट वर्जन यूज करने की तो आप लेटेस्ट यूज करेंगी। अदरवाइज सिस्टम्स जो कि बहुत सारे लोगों मेजोरिटी के पास प्राइम मिनिस्टर वाले होते हैं तो उन पे लेटेस्ट वाला यूज नहीं हो सकता, इसलिए हम यूज नहीं कर रहे। ओवरव्यू ऑफ टुडे डिस्कशन, आज की डिस्कशन का ओवरव्यू यही है कि आपने ये जितने भी की पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इन पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में असाइनमेंट क्रिएट करनी है।
आपने वो कंटेंट क्रिएट करके वो असाइनमेंट मुझे पोस्ट कर देनी है, मेल कर देनी है, और उसके रिस्पॉन्ड में फिर आप जब प्रोफाइल बनाएंगे तो आप ये वाला सारा कंटेंट लिखेंगे उसमें। नमाज का भी टाइम हो गया है, क्लास का भी टाइम खत्म हो गया है। सो अब आप लोगों को मेरी तरफ से तो इजाजत है, बस चीजें हम लोग वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से होगी फिर बात। कोई कंफ्यूजन हुई, कोई भी आप लोगों को चीज समझ में ना आई असाइनमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें सब लोग। इंशाल्लाह मंडे को होगी अब क्लास में दोबारा बात। सो तब तक सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड सी यू ऑन मंडे। ओके जी, टेक केयर।